अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन किराम, एक अहम मसला ज़कात से मुतालिक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बगौर समाअत करें। ज़कात सोने की जब निकालनी होती है, सोने के ज़ेवरात हैं और दीगर चीज़ें जो आदमी के पास मौजूद है, जब उनकी ज़कात निकालने का मामला आता है तो एक सवाल जहन में ये पैदा होता है कि मार्केट में जो रेट है, बाज़ार में जो भाव है, तो उसमें तो ये सिस्टम रहता है कि जिस तरह का सोना है उसके एतबार से उसका अलग अलग भाव रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर 24 कैरेट अगर सोना है किसी के पास, उसके ज़ेवरात या उसका किसी भी तरह का कोई सोने की कोई चीज़ मौजूद है, तो उसका दाम मार्केट में अलग रहता है, बाज़ार भाव उसका अलग होता है। 22 कैरेट का है तो उसका एक अलग दाम रहता है, 18 कैरेट का है तो उसका भी दाम अलग रहता है। तो अब जब आदमी को ज़कात निकालनी है सोने की और उसके ज़ेवरात की, तो किस कैरेट सोने के भाव के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। तो इसके हवाले से हुक्म शरअ अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि आपके पास जिस कैरेट का सोना मौजूद है उसका जो मार्केट में भाव है, उस भाव के एतबार से, उस रेट के एतबार से शुमार करके आपको ज़कात अदा करनी है। जैसे 22 कैरेट का सोना अगर आपके पास मौजूद है तो 22 कैरेट का जो भाव आपके इलाके में, आपके यहाँ मार्केट में चल रहा है, उसका हिसाब करते हुए आपको ज़कात अदा करनी है। 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, तो उसमें भी यही ख्याल और लिहाज रखना है कि आपके इलाके में उतने कैरेट सोने का जो दाम राइज है और मार्केट में जो दाम चलता है, उसी के हिसाब से ज़कात अदा करनी है। तो जिस कैरेट का सोना आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक और उसके एतबार से आपको ज़कात अदा करनी है। अलग अलग कैरेट का सोना अगर है, ज़ेवरात हैं, तो अलग अलग हिसाब करते हुए ज़कात अदा करेंगे। चुनांचे इससे मुतालिक फतावा अहले सुन्नत किताबुज़ ज़कात में जो मसाइल ज़कात से मुतालिक बयान किए गए हैं, उसमें मुकम्मल इसी से मुतालिक सवाल और जवाब तफसील के साथ मौजूद है। सफ़ा नंबर 314 पर आप मुलाहजा कर सकते हैं, वहाँ पर तफसील इसकी दी गई है। आप वहाँ जा कर के वहाँ इसकी तफसील मालूम कर सकते हैं।